Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning science with Meenakshi ma'am. Now we are moving forward with the numerical part of chapter 7 motion and this is the second part of that video. ठीक है, चलिए तो अब इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें ये याद रखना है कि दिया क्या है, पहले वो पता कर लो, फिर फोकस करेंगे कि क्या निकालना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करें. अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. एक बस है, वो अपनी स्पीड डिक्रीज कर रही है. पहले कितनी स्पीड थी बस की? 80 किलोमीटर पर आवर. पहले कितनी थी? 80. तो ऑब्वियस ही बात है, इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो यू क्या होगा? 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फिर बोला है डिक्रीज करके स्पीड कितनी कर दी है? 60 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा जो v है वो क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम में? इन 5 सेकेंड्स. टाइम हमारे पास कितना दिया है? 5 सेकेंड्स. अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, याद रखो आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, क्योंकि वो उसका ऐसा यूनिट है. तो इसको किलोमीटर पर आवर से मुझे किस में लेके जाना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में, है ना. अब मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए क्या कर रहे थे अपन? 80 इंटू 1000. क्यों? 80 किलोमीटर है. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो 80 किलोमीटर में कितने मीटर? तो इंटू 1000 करूंगी ना. और उसी तरह से 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600. 0 0 कट, 0 0 कट. 2 के टेबल में 5 जा, 2 के टेबल में 18 जा, अगेन 2 के टेबल में 9 जा, 2 के टेबल में 40 जा. 40 और 9 कोई कॉमन टेबल में नहीं जाएंगे, 5 और 9 भी कोई कॉमन टेबल में नहीं जाएंगे. 40 इंटू 5 इट विल बी 200. नीचे 9 विल रिमेन सेम, यहाँ नीचे था सेकेंड्स, ऊपर है मीटर. तो या तो आप ऐसे लिखो मीटर पर सेकेंड, या फिर एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, यहां ऐसे लिखें. ठीक है, अब देखो इसका भी लॉजिक बता दूं. s नीचे है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1. आप s को ऊपर लेके जा रहे हो, जब भी डिनोमिनेटर वाला कोई वेरिएबल ऊपर जाता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो आपका Q का आंसर क्या आ रहा है? 200/9 मीटर पर सेकेंड. आओ V पे. V निकालने के लिए भी अपन सेम ही कहानी करेंगे. 60 इंटू 1000. क्यों 1000? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और आवर्स है, तो आवर्स की जगह वी विल राइट 3600 सेकेंड्स. ठीक है, 0 0 कट, 0 0 कट. 2 के टेबल से चलूं तो 18 जा और ये जाएगा 5 जा. 2 के टेबल में ही चल रही हूं, 9 जा, ये 2 के टेबल में जाएगा 30 जा. ठीक है, वैसे 30 और 9 डिवाइड हो सकते हैं 3 के टेबल से, पर मुझे नहीं करने, मैं नहीं कर रही. अब तुम बोलोगे क्यों? देखो एक्चुअली u जो है ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है? 9. तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे को वैसे भी आगे जाके एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के लिए v और u माइनस करना पड़ेगा. v और u माइनस करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो अच्छा है ना, हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा. बस उस ताम झाम से बचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? 9 और 30 को कट नहीं कर रही हूँ. 30 इंटू 5 150 अपॉन दिस 9 विल रिमेन सेम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर किसी को अभी भी डाउट है कि ऐसा क्यों किया आपने, क्यों कट नहीं किया हो सकता था, तो अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी. ठीक है, चलो. टाइम तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, नो नीड टू वरी अबाउट इट. ऑलरेडी सेकेंड्स में है तो क्यों तामझाम करना, सेकेंड्स में ही चाहिए ना. चलो अब देखो क्या पूछा है. बोला क्या है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस.
ठीक है भाई, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन हम अभी निकाल देंगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी पार्ट इट। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस अपॉन टी। ठीक है, अब आप देखो v क्या है, v क्या है 150 अपॉन 9, u क्या है 200 अपॉन 9, एंड t टाइम कितना दिया था 5 सेकेंड्स इन मीटर पर सेकेंड, एंड वहां पे मैंने नीचे सेकेंड्स लिया। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे देखो, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। पता है फ्रैक्शंस को माइनस या प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। अगर नहीं होता था तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, है ना। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, क्यों सेम है भाई, मैंने मेरा दिमाग लगाया इसीलिए सेम है। मैं यहाँ पे अगर कट कर देती तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ और ही आता, फिर मुझे यहाँ पे आके एलसीएम लेके तामझाम करना पड़ता। इससे तो सही किया ना मैंने कि और कट नहीं किया, दोनों में डिनोमिनेटर 9 आ रहा था, 9 रहने दिया। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं और कट करने मना कर रही थी। ठीक है, चलो v माइनस यू, डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है तो मैं डिनोमिनेटर ले लूंगी कॉमन, न्यूमरेटर्स लिख दूंगी साथ में, और ये नीचे जो 5 था दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, 150 माइनस 200, छोटे में से बड़ा माइनस करने बोल रहे हैं, खैर 200 में से 150 गया, इट विल बी 50 एंड माइनस का 150। क्यों माइनस का, बिकॉज बड़ा नंबर है 200, उसके आगे की साइन लगेगी ना। नीचे 9 सेम, के नीचे 5 सेकेंड्स सेम। ठीक है, चलिए अब क्या करूं, वही वाला लॉजिक लगाएंगे आप कि देखो आपने मैथ्स में ये चीज सीखी होगी कि ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे सिंपल नंबर है। आप क्या करोगे, नीचे वाले को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। ऊपर वाला फ्रैक्शन में लिखूंगी सेम, -50 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करूंगी, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना वो डिवाइड में है, क्योंकि वो नीचे है तो डिवाइड में, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं मल्टीप्लाई में। जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड में हो ऊपर नीचे और अपन उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 1/5। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो मैं आपको फिर समझाती हूँ। क्लियर है, चलो कट हो सकता है, हाँ 5 1 जा 5 10 जा, -10 इंटू 1 -10 ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा 9 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये s जो है इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1। मैं अगर इस सेकेंड को भी ऊपर ले लूं तो नीचे वाला 1 का पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी एक -1 था, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो अपना आंसर आएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, देखो इस तरह से आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, नहीं तो अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इस लास्ट स्टेप पे आके पॉइंट में कन्वर्ट करना। यहां मैंने कई पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज पॉइंट वाले में माइनस प्लस करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, फ्रैक्शन वाला थोड़ा इजियर रहेगा, इसीलिए मैंने पूरा फ्रैक्शन में जाने दिया। सिर्फ लास्ट में जो लास्ट आंसर हो ना उसको एक खाली पॉइंट में कन्वर्ट करो, अच्छा नहीं करो तो चलेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा है, और आगे आप और मेरे वीडियोस इसी तरह से फॉलो करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।